देखिए भारत आकार स्थिति, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ बेसिक्स बातें हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैं 20 से काटूँ तो एक काल्पनिक लाइन लेता हूँ और उसको मैं काटता हूँ यहाँ से 20 से, और इसको मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। इक्वेटर। अब ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं अक्षांश, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अक्षांश इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सिंपल से समझना, जो लेटी हुई लाइन है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला सिरा को हम कहेंगे उत्तर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण। तो ये उत्तर हो गया, उत्तर मीन्स नॉर्थ, और ये हो गया दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 से लेके यहाँ 90 डिग्री तक एक लाइन होगी, और यहाँ 90 डिग्री तक लाइन होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8, 9, 10 से होते होते 90 डिग्री तक लाइन होगी। और यहाँ पे 0 से नीचे तक, दक्षिण तक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री होते होते 90 डिग्री तक लाइन होगी। इस लाइन को कहते हैं हम अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है, कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है। अक्षांश का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड याद रख लीजिए, क्योंकि आगे इसका बहुत काम आने वाला है। एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसको बोला जाता है। और ये नॉर्थ के साइड में, उत्तर के साइड में, तो उसको बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक और 23.5 डिग्री इस साइड में है, तो इस 23.5 डिग्री को बोलेंगे साउथ। अब सुनिए, जो नॉर्थ में उसको बोलेंगे कर्क रेखा, समझ गए, और जो साउथ में उसको बोलेंगे मकर रेखा। बात समझे? इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। एक लाइन और है, लिख देते हैं, 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, और ये कि यहाँ पे 66 डिग्री नॉर्थ में। अब देखिए, इसको कहते हैं आर्टिक रेखा, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 66 डिग्री। इसके बीच वाले क्षेत्र को हम बाद में बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है, ठीक है। एक ये आपको समझना है, और एक होता है आपका देशांतर रेखा, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश है, जो लेटी हुई लाइन है, लेटी है ना, अक्षांश है। देशांतर रेखा बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को मतलब है ना खड़ी रेखा कहेंगे। जैसे आप संतरा देखें, संतरा को देखते हो तो ऐसे एक लाइन नहीं रहता है खड़ी खड़ी, वैसे ही एक लाइन है जो हम मान के चलते हैं। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट किए, जो समझ आइए सिंपल, इस नॉर्थ लाइन को और इस साउथ को जो मिलाते हैं जो रेखा से, पृथ्वी तो गोल है तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं मिलेगी, अब निकालिएगा तो बाहर से ही लाइएगा ना, नहीं समझे? मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को मैं बोलूंगा नॉर्थ से साउथ मिलाइए, तो अब ऐसे मिलाओगे कि या ऐसे लेके आओगे? कर्व होगा ना, तो ये भी लाइन तो कुछ कर्व ही होगी आएगी ना, तो ये कुछ ऐसे आएगा। संतरा ध्यान रखो, संतरा कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ भैया संतरा की तरह या फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा, समझे? चलो प्याज दिख रहा है, सबको सब चीज दिखता है। अब ध्यान रखिए, इस लाइन को कहेंगे लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, और इस लाइन को कहेंगे अक्षांशीय रेखा। ये लाइन 360 को है, ठीक है, ये लाइन टोटल 181 है। 90 लाइन ऊपर है, 90 लाइन नीचे है, कितने हुए? 180, अब बीच में ये वो हो गया 181। ये सब अभी बात करना ही नहीं है, हमको बात करना है कि भारत है कहाँ, भारत की स्थिति है कहाँ। आकार की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि भारत है कहाँ। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया, ये नॉर्थ में चला गया 0 लाइन के ऊपर, और 0 लाइन के नीचे को हम क्या बोलेंगे? साउथ। अच्छा एक बात मान लो कि जब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये तो समझ गया। तो देखते हैं कि भारत है कहाँ। तो देखिए, अगर मैं फिर से एक अर्थ बनाऊं, अर्थ बना लिया, ये 0 डिग्री है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? गलत बात, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, इसमें इस लाइन को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा। भारत की स्थिति ध्यान दीजिएगा कहाँ है, एक तो उत्तर साइड में है और एक पूरब साइड में, बात समझे? उत्तर पूरब, और यहाँ पे भारत की स्थिति, आधा भारत कर्क रेखा के नीचे है और आधा भारत कर्क रेखा के ऊपर। बात समझ में आया कुछ?
बात समझ में आया? आधा कर्क रेखा के ऊपर है और आधा कर्क रेखा के नीचे। अब ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक तो भारत की, देखो भारत का लोकेशन कहाँ है? उत्तर में है, और दूसरा लोकेशन कहाँ है? पूरब में। उत्तर में लेटीट्यूड के आधार पे भारत इसके ऊपर है, तो उत्तर में हो गया। और इसके आधार पे देखो, तो अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, तो इस साइड को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, और इस साइड को क्या बोलेंगे? वेस्ट। तो ये पूरब में। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ उत्तर पूरब? इसका अभी जब मैं बनाऊंगा ना तो ये बात समझ में आएगा। समझे क्यों मैं बात कर रहा हूँ? कि जैसे मान लीजिए कि भारत ऐसे लेंगे, मान लीजिए कि ये भारत है, तो देखिए लेटीट्यूड, ये जो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ से भी तो कोई ना कोई लेटीट्यूड लाइन गई होगी कि नहीं गई होगी? सोच के बताओ। क्योंकि मैंने क्या बोला है, 0 से लेकर 90 तक हर लेटीट्यूड है, हर एक डिग्री पे हो रहा है। हर एक डिग्री के बीच में भी लेटीट्यूड है, तो गई होगी। और कोई कहीं ना कहीं यहाँ से भी तो गई होगी, बीच में भी गई होगी कि नहीं गई? तो हमको क्या निकालना है? सबसे ऊपर वाला लाइन और सबसे नीचे वाला लाइन। लॉन्गिट्यूड भी तो यहाँ से यहाँ गई होगी, यहाँ से यहाँ। तो हमको यही निकालना है कि भारत जो है किस लैटिट्यूड के बीच में और किस लॉन्गिट्यूड के बीच में। बात समझे? इसीलिए मैंने बता दिया कि लैटिट्यूड क्यों जरूरी है और लॉन्गिट्यूड क्यों जरूरी है। बात समझ में गया? देशांतर रेखा, खड़ी हुई रेखा, इसका मैं आगे भी जिक्र करूंगा क्या होता है ये। और ये हो गया वो लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। इसमें आगे आप अभी हम नहीं बता रहे हैं, आगे अगर हमको बताएंगे आपको कि इसके बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा नीचे भी सबसे। हाँ। और ये वाला जो रेखा देख रहे हैं, ये वाला मीडियम, इसमें मीडियम मतलब ठंडी पड़ती है। और ये तो पूरा जमा हुआ क्षेत्र है, पूरा जमा क्षेत्र। ये आगे जब हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे। ईस्ट वेस्ट में इतना तक समझ में आ गया? कोई समझने में दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं ना? अब चलिए मैप गड़बड़ होगा तो इस बात के लिए हंसना नहीं या दांत नहीं निकालना, नहीं दांत तोड़ देंगे तुम सबका, कह दे रहा हूँ पहले। कोई बात नहीं, चलता है, दौड़ता है, ये सब छोड़ो। सब नजर लगा दिया ना, लो ऐसे ही बना देता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये मैप है भारत का, थोड़ा सा मान के चलते हैं, ऐसे 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 हो जाता है, यही होता है ना। थोड़ा सा ये करो तो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे 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 हो जाता है। मान के चलो कि भारत का मैप है, गंदा सा ही है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो लेटी लाइन है उसको अक्षांश कहेंगे लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे। एक बात बताइए, इस पॉइंट से तो कोई रेखा गया होगा, और इस पॉइंट से भी एक रेखा गया होगा, गया होगा कि नहीं गया होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो लाइन है, जो भारत के इस पॉइंट से टच करता है, उसको करते हैं 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4। और ये अक्षांश है कि देशांतर है, ये बताओ। 4 इसको मिनट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश है कि देशांतर है? अक्षांश है, यानी कि लेटीट्यूड है, नहीं है लेटिव लाइन है तो लेटीट्यूड बोलेंगे, इसको लॉन्गिट्यूड नहीं बोलेंगे। और ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट। समझे? हाँ मिनट किस लिए? क्या मिनट? ये है, जरूरी नहीं ना डिग्री के बीच में भी होगा। मान लेते हैं कि मैंने कहा कि बेटा ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसलिए मिनट में ले लिया। एग्जैक्टली ना 37 पे, एग्जैक्टली ना 38 पे, 37 और 38 के थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बात समझे? बीच में भी नहीं है एग्जैक्टली, अगर बीच में होता तो 37.5 होता। बात समझे? यहाँ तक दिक्कत है? हाँ। अब देखिए मैंने कहिएगा कि भैया 8 डिग्री 4 मिनट नीचे क्यों है, तो ध्यान दो, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तो 8 यहाँ पे भारत का स्थान है ना, 8 पहुंचा यहाँ, और ऊपर गया तो 23, 23 से ऊपर है आधा भारत, तो 23 से तो ऊपर होगा ना, तो 37, यानी कि कर्क रेखा भारत को यहाँ से निकलता है। ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये सारे 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये किस में है? उत्तर में है ना, तो इसको बोलेंगे उत्तर। और ये भी किस में है? उत्तर, तो उत्तरे बोलेंगे, ये नहीं बोलते भैया ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है और ये 8 डिग्री 4 सॉरी ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है और ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण है। नहीं, दोनों उत्तरीय और उत्तरी, यानी कि नॉर्थ में ही है दोनों। नॉर्थ में कैसे है दोनों को समझा? क्योंकि ये नॉर्थ प्लेट में, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, नहीं है ना? अब देखिए, अब इसमें एक लाइन और बनता है, ये है आपका
रेडी ले ले। ये एक लाइन लास्ट पॉइंट जो जहाँ पे टच किया होगा भारत का, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए तो? देशांतर। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोल देंगे 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? देशांतर लाइन है ना, 68.7। और इधर बोलेंगे 97.25 मिनट, 97 डिग्री सॉरी 25 मिनट, दशमलव बोल दिए सॉरी। ये बात समझे? ये कौन सा लाइन है? देशांतर। तो ये कौन सा लाइन है? देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। अब ये बताइए, ये पूर्व में है या पश्चिम में? ये हाँ ईस्ट साइड है। हाँ, ध्यान रखिए, इन दोनों को हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। पूरा भैया। पूर्वी पूर्वी, ये नहीं कहिएगा भैया पूरब है ये पश्चिम है। जब ये लैटिट्यूड पे बात करेंगे तो कहेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि सारा देशांतर पूर्व साइड में आ रहा है ना। अगर यहाँ से हम करेंगे तो हाँ। उत्तर में तो उत्तर उत्तर, पूरब में तो पूरब पूरब। अगर मैं डायरेक्शन के बारे लूंगा तो कहोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बात समझे? लेकिन अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पे ले रहा हूँ तो पूरब पूरब ही बात बोलेंगे, उत्तर उत्तर ही बात बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ। यानी कि भारत जो है इतने दूर में फैला हुआ है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। समझ गए? हाँ। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी समस्या नहीं? अब देखिए, अब इसमें कुछ बात बोले। भारत का तो इतना दूर फैला हुआ है, ये तो आप जान गए। मैं बीच में से कोई बीच पूछ लेंगे। अभी 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 नहीं पूछेंगे, वही सब चीज बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उठा के देना। अब देखिए, इसमें कुछ बात समझिए। इसमें देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, भारत यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, यहाँ से यहाँ तक फैला है। लेकिन एक बात और इसमें जान लीजिएगा कि भारत का एक पार्ट और है जिसको मैंने लिया नहीं है, और वो है अंडमान निकोबार, जो और नीचे है, और नीचे है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ मेन भूमि का, मेन लैंड का, जो एक साथ है। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है आपका यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? बात समझे? जो सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन है? इंदिरा कॉल। बात समझे? बीच वाला तो नहीं खोलते। सबसे दक्षिण में, ध्यान रखिए, दक्षिण में सबसे है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा, दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में, समझे कि नहीं? अगर आप अपना घर बनाते हो तो ये एकदम दक्षिण कोना है, ये उत्तरी कोना है, तो भारत का ही है। क्लियर है? और ये जम्मू कश्मीर में है, ये अंडमान निकोबार में। ध्यान रखिएगा। कहिएगा भैया इस भूमि का क्या है सबसे दक्षिणी पॉइंट? तो इसका है कैप कैपोडी, कैप कैमोडी। बात समझे? इन दोनों में अंतर समझिए। ये अगर पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है तो आप कहोगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि यही है ना, ये तो छोटा अलग वाला भूमि है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन है? कैप कैमोडी। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल, उत्तरी। अब देखिए, इधर पूर्वी हो गया, इधर पश्चिमी हो गया, यही होगा ना। फिर ये नहीं कहना पूर्वी क्यों पश्चिमी क्यों, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं भैया। तो इधर पूर्वी पॉइंट है एक, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है कीबीथू। कीबीथू, जो कहाँ पे है? अरुणाचल में। ठीक है। और एक गुजरात में है सबसे दक्षिणतम पॉइंट, उसको बोलते हैं गोहर माथा। गोहर माथा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। मैं ये बिंदु लेकर वो बिंदु तक रेखा गुजरता। हाँ, नहीं इस बिंदु से नहीं, वो अलग करके रेखा गुजरता है। बात समझे? 4 पॉइंट मैंने बताया, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कैपिटल के कैप कैमोडी। पूर्वी पॉइंट दक्षिणतम पॉइंट गोरा माथा। गोहर माथा। ध्यान रखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये बस शंकर भैया बताते हैं। समझे? तो ये सब ध्यान रखिए। अब देखिए, अब कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। भारत का नाम बहुत कुछ है, आर्यव्रत है, जम्बू द्वीप है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये सब तो नाम जानते हैं ना? कि लिख दूं? भैया लिख लो भारत के अन्य नाम। तो भैया देख लीजिए, एक जम्बू द्वीप है, एक है आर्यव्रत, और नाम तो जानते हो इंडिया,
भारत। पाकिस्तान भी नाम है। ये भी ध्यान सोने की चिड़िया भी तो नाम था। सोने की चिड़िया भी नहीं, बट वो ऐसे ही बोला जाता था, उपनाम बोला जाता था। और एक आपने क्या बोला, हिंदुस्तान। अच्छा, कुछ लोग हिंदू स्थान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ नाम है। अच्छा, जिसमें आपके लिए 2 नाम नया आया होगा, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त। नहीं भैया, सुने हुए थे? हाँ भैया। तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, जिनके लिए नया है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये समझ गए? अच्छा, ये पॉइंट समझ गया। अच्छा, एक चीज और समझ आइए, भारत ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये पूरब से क्या हो गया, पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये है, ये भारत का यहाँ से यहाँ तक जो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक, अगर मैं इसको मान लूँ पश्चिम से पूरब को, या पूरब से पश्चिम को, या पश्चिम से पूरब को, जो को तो उसको बोलोगे 2933 किलोमीटर में। बात समझे? यानी कि यहाँ से यहाँ तक है 2933 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 3214 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, समस्या तो बताइए। अभी हम बहुत कुछ इसमें जानने वाले हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना, पूरा मतलब कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भारत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात समझे? क्या भी? ये भारत का पूरा एरिया है। यहाँ किलोमीटर में है। इतना किलोमीटर एरिया में भारत फैला हुआ है। एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। एरिया 2,87,263। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी वो है, फिगर है। और ये मैंने जितना भी फिगर बताया ना बाबू, ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखना नहीं है। लिखिएगा नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा बहुत। चले देखिए। भैया वहाँ पे भी क्या 8 डिग्री 4 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा ये भारत के बारे में बात कर लिए थे। दूसरा मैंने ये बताया था, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माथा, याद आ गया? 4 पॉइंट। अच्छा, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं? गलत, बहुत बढ़िया, भैया मैंने तो 29 पढ़ा। 29 तो ध्यान रखिएगा, 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 था, 2 को मिला दिया गया, 8 है। ठीक है, 29 थे पहले, तो जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, एक जम्मू और कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गया, याद है? तो 7 था, 2 कितना हो गया, 9 बन गया। नहीं समझे? पहले 29 था और कितना था, 7 थे। एक स्टेट को घटा के इसको 2 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब ये कितना हो गया, 9, इधर कितना हो गया, 28, मुबाल 28। फिर क्या गया, इसमें से ना दादर नगर हवेली को जोड़ दिया गया, तो टोटल 8 हो गए। बात समझे? तो सिंपल से याद रखिएगा, 28 और 8। बात समझे? अभी ये पेपर में 8 लिख के गया था कि तो ये याद रखिएगा, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ। इस साइड जो मैंने एक अंडमान निकोबार बनाया था, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इस साइड एक लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नगर हवेली वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो मैंने लगता है 7-8 को तो बोल ही दिया होगा। राज्य जानते हैं आप लोग, ठीक है? तो राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, लेकिन अब वो राज्य नहीं रहा। इस साइड वाले को लद्दाख बोल देंगे, इस साइड वाले को जम्मू एंड कश्मीर बोल देंगे। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है जम्मू और कश्मीर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक फैला, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला है। समझ गए? इस भूखंड में 28 को राज्य आ रहा है और 7 को केंद्र शासित प्रदेश आता है। ये बात आप लोगों के दिमाग में, सॉरी 8 को आता है। ये बात आपके दिमाग में है कि नहीं है? है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखिए, अब भारत का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है ना पानी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। हाँ भैया, दक्षिण गोवा, मुंबई, ये पार्ट जो है ना पानी वाला है। पानी वाला मतलब समुद्र से सटा हुआ पानी पार्ट, घेरा हुआ है। समझे? तो इसको बोलेंगे मेन बॉर्डर, इसको बोलेंगे वाटर बॉर्डर।
स्थल सीमा, जल सीमा। क्लियर हुआ? दो तरह के बॉर्डर है, एक स्थल वाला बॉर्डर है लैंड बॉर्डर और एक है वाटर बॉर्डर। ठीक है, समझे? तो इसको हम बोलेंगे जल सीमा, इसको क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे, ये पूरा जो है यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया आता है, फिर चाइना स्टार्ट हो जाता है, नेपाल फिर नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, ये सब स्टेट आता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थल सीमा भारत के पड़ोसी देश के नाम स्थल सीमा। तो ध्यान रखिएगा 7507 किलोमीटर कसम को देखे देंगे, 7517 किलोमीटर जो ये है, 15,106 किलोमीटर आपका स्थल सीमा है। बात समझे? यानी कि जल सीमा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जल सीमा खत्म हो रही है पश्चिम बंगाल तक, ये जल सीमा जो है 7517 किलोमीटर तक है। समझे? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो गुजरात में भी है। बात समझे? समझे कि नहीं? और जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा जो पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, यहाँ से अगर बात करें तो पता नहीं, यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान से लेके ये जम्मू कश्मीर होते 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 ये वाला जो स्थल सीमा है जो म्यांमार तक लेती है वो 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर। क्लियर है? बात समझे? जिसमें से ध्यान रखिएगा कि भारत के कुछ पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से भी जुड़े हुए हैं और जल सीमा से भी जुड़े हैं। बात समझे? तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब ये बात कर ही लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, श्रीलंका को गोली मारते हैं अभी फिलहाल, पहले इधर वाला देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PAK। अफगानिस्तान पाकिस्तान से कौन कौन दुश्मन करता है? दुश्मनी करता है। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान से तो बिल्कुल दुश्मनी करो। लेकिन एक बात बताओ, तुम कल बाप बनोगे, सुनो सुनो, तुम कल बाप बनोगे, तुम्हारा 2 को 4 को बेटा होगा। तुम जानते हो भारत में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि अलग हो जाता है, तो तुम क्या अपने बेटों से नफरत करोगे? हाँ भैया, अपने बेटों से नफरत करोगे? भैया तो क्या पाकिस्तान से नफरत करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। मैं पाकिस्तान में नफरत तुम लोग करते हो, गधे कहेंगे नफरत क्यों करना? ये तो पहली बात हो गई ना कि अपने बेटे से नफरत कर रहे हैं, गलत बात। प्यार करो, सोचो वो कैसे आए हमारे पास, ठीक है ना? मिला के रखो। पाकिस्तान हमारा की जरूरत नहीं। हाँ तो वो तो है ही, उसमें कहने वाली क्या बात है? चलो इधर देखो, इधर पाकिस्तान हो गया, एक यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर टच होता है अफगानिस्तान का, समझ गए? फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका चाइना बहुत बड़ा बॉर्डर है, याद ही है। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है नेपाल। ये क्या हो गया? नेपाल। तिब्बत नहीं है, तिब्बत को है ना चाइना ने नेक्स्ट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। फिर एक है आपका यहाँ पे भूटान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इधर है म्यांमार, हो गया। और एक और बचा हुआ है, यहाँ पे है बांग्लादेश बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। अब इधर कितने राज्य हो गए? देख लो, 7 है। इसको आपको याद रखना है, याद हो जाएगा, याद रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अगर याद रहता है, नहीं याद रहता है तो एक शॉर्टकट में बना देता हूँ। बचपन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। याद होगा? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से न से M से B से A से ओ यार तुम लोग तो चैंपियन लड़का। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बॉर्डर बनता है वो बांग्लादेश के साथ बनता है। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे कम बॉर्डर बनता है अफगानिस्तान के साथ, समझे? बात समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, बॉर्डर सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर बनता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम बॉर्डर बनता है अफगानिस्तान के साथ। ये तुम्हारे ये पड़ोसी है जो लैंड से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं। 2 पड़ोसी और है, एक तो यहाँ पे आपका श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका, रामायण देखा है ना रे? यही है श्रीलंका। और एक यहाँ पे आपका आएगा मालदीव। कौन आएगा? मालदीव, जिसके बारे में कहा गया है कि 2030 तक या 2040 तक ये देश डूब जाएगा, क्योंकि जम्मू
वो जो जल स्तर है समुद्र का वो धीरे धीरे भैया उठा यहाँ से ऊंचा हो रहा है। श्रीलंका जाने में हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। जरूरी नहीं, यहाँ से एक नदी पार करोगे तुरंत समुद्र का एक छोटा सा रास्ता पार करोगे, दो 1 से 1.5 घंटा में पहुंच जाओगे। मैं इसमें रावण रहता था भैया वीजा ना ले हाँ लगता है तो वीजा और अराइवल ले सकते हो। सोने का महल का भैया वो कहाँ गया? कहा जाता है बहुत सारी बातें, देखो अभी बाद में बात कर लेंगे, अभी श्रीलंका टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक है कौन इंडिया। बात समझे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो भैया बता दीजिए। पड़ोसी देश टोटल 9 को याद रखना है आपको। टोटल पड़ोसी देश कितने याद रखने हैं? 7 को स्थल सीमा जिसको याद करेंगे बचपन में भी है, और 2 को और श्रीलंका और मालदीव, ये जल के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये स्थल के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? कभी कभी मैप भी दे देगा इसलिए मैंने बना दिया कि भारत के साइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा और भी मैं बता ही देता हूँ, इस साइड जो भारत का है बंगाल की खाड़ी है, क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये समुंदर ही है, बात समझे। इस साइड क्या है? अरब सागर। अरब सागर क्या है? अरब सागर बहुत बढ़िया बच्चा। और इस साइड क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं, जो भारत के ही नाम पे पड़ा है। क्लियर है? कौन बोला, क्या बोला? नील नदी। मेरे सब तो तीसरी चौथी में पढ़ाते हैं। नील नदी अलग बात में पड़ेगा, मैं भारत के बारे में पढ़ते हैं, सब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ। भैया तिब्बत में होता है तिब्बत बेटा यहाँ पे था, फिर क्या हुआ 1955 में चाइना ने ना तिब्बत पे अधिकार कर लिया। जैसे ही चाइना ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया, चाइना और भारत पड़ोसी बन गया। बात समझे। भारत का पड़ोसी चाइना था ही नहीं। अगर तभी तो भैया कोरोना इतना जल्दी फैल गोरे गया। चट्टा तो यहाँ पे क्या था? तिब्बत वाला पार्ट है यहाँ पे, और चाइना यहाँ पे था। अब जैसे ही इसने इस पे अधिकार कर लिया तो भारत का जस्ट पड़ोसी बन गया। अधिकार कैसे करना? कब्जा करके जीत लिया, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, युद्ध करके या किसी और तरीका से नहीं कब्जा कर लिया। अच्छा इसमें कुछ और ही पार्ट सब बचा हुआ है, जैसे भारत का समय रेखा, क्योंकि भारत में क्या होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत अंतर है, और यहाँ मेन टाइम लाइन ही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लाइन के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भारत में कर्क रेखा ही गुजरती है, पता है ना। तो थोड़ा ये सब बातें ना अभी तुरंत हम खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए ना हम ज़्यादा इस लेक्चर्स को है ना आज ही खत्म ही कर देते हैं। अब भैया न्यू मैप बना। न्यू मैप नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अब देखिए भारत में है ना, भारत में एक चीज़ तो समझ गए ना कि कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, कैंसर। हाँ तो वो कैंसर नहीं होने वाला, ध्यान रखिए। कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो देख लेते हैं कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है बेटा, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। जिसमें आता है गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान का कुछ पार्ट आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, ये सब राज्य आते हैं। टोटल 8 राज्य है। जिसको याद करना है ना थोड़ा सा चुनौती है, अलग अलग याद करना। तो इसलिए ना एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताता नहीं हूँ बट जान लीजिए ट्रिक। और ट्रिक है ये, पंडित झागू राम के 6 मित्र। बात समझे? पंडित झागू राम के 6 मित्र। इसमें के को मैंने वो कर दिया ना, इसका मतलब इस के का कोई वैल्यू नहीं है। प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। झ से हो गया आपका झारखंड। अरे तू गुजरात, राजस्थान, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। मिजोरम, त्रिपुरा राज्य है ना। तो इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पंडित झागू राम के 6 आठवीं 8, ठीक है ना। पंडित झागू राम के 6 मित्र। ये शॉर्टकट है। पंडित प से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, गु से रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। 8 राज्य है ना, ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूँ फिर भी। आपका मिजोरम और त्रिपुरा ये इस साइड पड़ जाएगा, ठीक है। भारत की साइड आएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा आएगा? झारखंड नहीं, हाँ सही बोल रहा है, झारखंड आएगा। झारखंड के बाद क्या आएगा? नहीं, छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और फिर आएगा गुजरात। बस समझे? थोड़ा सा मैप में देख लीजिए कि कौन स्टेट कैसे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैप थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो पंडित ये बाबू बाबा बस 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। बुक में बहुत कुछ है, बुक में अभी ध्यान दो। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। पंडित झागू राम के 6 मित्र,
और ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये सब जो पॉइंट में दे रहा हूँ एक नंबरी क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। क्लियर है? इतना बात क्या है? हाँ एक गाँव के कंट्रीज में मैं एप्लीकेशन कैसे याद कराएगा? हाँ एक गाँव के कंट्रीज में वो तो अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के जगह पे पाकिस्तान की बॉर्डर में लगती है। लगती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला जो अफगानिस्तान वाला है ना, उस पे ये वाला एरिया पे ना पाकिस्तान का कब्जा है। इसी को बोलते हैं POK। POK इसलिए, लेकिन हम मानते हैं कि ये मेरा ये एरिया है, इसलिए मान के चलते हैं ये बॉर्डर यहाँ से है। भैया सब और है, अभी जान ही लीजिए। देखिए भारत के बॉर्डर पे बहुत सारे स्टेट है। हाँ। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन को ये छोड़ दीजिए। 3 देशों के आप बारे में याद रखिएगा। बॉर्डर को किसको याद रखना है? बॉर्डर को। जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? ठीक है, भारत और चीन के बॉर्डर का नाम क्या है? ठीक है, अब भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर का क्या नाम है? अब सुन लीजिए, भारत और पाकिस्तान, और एक नाम और लिख देता हूं मैं, भारत और बांग्लादेश। ये सब बॉर्डर का नाम थोड़ा याद रखना है, ठीक है? याद भी रख लीजिएगा तो थोड़ा जरूरी है। अब देखिए ये सब तो थोड़ा बहुत कचरा हो गया। अब सुन लीजिए, ये जो बांग्लादेश था, नेपाल का नहीं याद रखना होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और नेपाल का बॉर्डर है एकदम पोरस बॉर्डर, आदमी ना इधर उधर आता जाता है। हाँ हाँ बस पैदल। तो सुनिए बात सुन लीजिए, सही बोल रहा है। हम लोग ना बॉर्डर पे क्रिकेट खेलते थे, भारत के तरफ से बैटिंग करते थे, बंगला वो नेपाल के तरफ से ना पिच पे बॉलिंग आता था, छक्का चौका मारते थे, सीधे नेपाल में जाता था। तो सही बोल रहा है। हाँ तो देखिए कहाँ गया, हाँ ये भारत पाकिस्तान। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपको समझ रहा है, बांग्लादेश पहले कुछ नहीं था, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान ही था, हाँ बिल्कुल सही बोला। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश हमको काट के गए, तो इस साइड पाकिस्तान बना है, इस साइड पाकिस्तान बना। इसको बोला गया वेस्टर्न पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। समझे? बाद में कुछ कारण ऐसा हुआ जो मैं कहानी बाद में बताऊंगा, किसी दिन टाइम मिलेगा तो। 1971 में ये देश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया और इसी का नाम पड़ा बांग्लादेश, जिसमें भारत ने बहुत मदद की थी। बात समझ में गया? भेजा के अंदर भेजा में गया, तो ये हो गया क्या? बांग्लादेश। तो जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो एक इंसान था जिसने ना भारत का बॉर्डर का निर्माण किया। उस इंसान का नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। उसने ना बॉर्डर बनाया। उसने अपने भतीजे, जब उसको बॉर्डर बनाने का जिम्मा मिला ना, तो उसने अपने भतीजे को लिखा, यार देखो ब्रिटिश वाले कैसे पागल है, मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया। ऐसे नहीं बोला था यार ब्रिटिश वाले इतने पागल है, वो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने भतीजों को कि भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 दिन मिला है बॉर्डर का लाइन बनाने के लिए। समझे? और उसी के नाम पे उस बॉर्डर का नाम पड़ गया, जिस लाइन का बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ बॉर्डर। बात समझे? कोई दिक्कत परेशानी? तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रेखा यहाँ से जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। एक रेखा और है जो हम न्यूज में हमेशा सुनते हैं, LOC। फिल्म भी आपने देखा होगा, LOC कुछ नहीं हुआ, क्या था ये सब जान ही लीजिए अभी। देखिए हुआ क्या था, आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में विभाजन हो गया। 1948 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर न फंस गया। भारत चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसमें मिल जाए और पाकिस्तान चाहता था उसमें मिल जाए, तो पाकिस्तान ने ना कुछ आतंकवादियों को भेज दिया कि जाइए जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लीजिए। और कब्जा करते 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 है ना इस पार्ट पे उसका कब्जा हो गया, और इसको बोला जाता है POK। हम भारत के लोग बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इस लाइन पे क्या हुआ? युद्ध विराम हो गया। का ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, भारत वाला इससे आगे नहीं बढ़ेगा। समझे? तो इसी लाइन को बोला गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ से युद्ध विराम, यानी कि यहाँ की आर्मी यहाँ नहीं बढ़ेगी, यहाँ की आर्मी यहाँ नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेन बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। बात समझे? हमारे एरिया, हाँ ये LOC देखा जाए तो ये एरिया हमारा हो गया, क्योंकि इसने घुसपैठ किया और ताकत के बल पे कब्जा किया। इसकी क्या कारण है, नहीं कारण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? भारत क्यों नहीं किया कब्जा? अब सुनिए, इसी तरह भारत और चीन का लाइन बनाया मैकमोहन ने। किसने बनाया? मैकमोहन। इसका लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा।
लेकिन आपको पता है कि चाइना ने 1962 पे हम पे आक्रमण किया और कुछ हमारा लैंड, इतना दूर का लैंड चाइना ने कब्जा कर लिया। इस पूरे जगह को बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इधर चाइना इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले को पीओके बोलते हैं, इस साइड वाले को अक्साई चीन, और इस लाइन को बोला जाता है एलएसी। क्या बोला जाता है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है? बात भेजा में गुजरा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है तो बोलो, नहीं है ना? तो ये अब अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, जो कि ध्यान दीजिए, तो वो बॉर्डर अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट होता है वो बॉर्डर पे अभी किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। लेकिन हम कहते हैं जब ये घर मेरा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अफगानिस्तान मेरा है, मतलब बॉर्डर हमारा है, हमने छोड़ा नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि ये एरिया मेरा है, आज हो या कल हो, तो इसलिए हम किताब में दिखलाते हैं कि ये है। इस रेखा को बोला जाता है डुरंड रेखा। क्या बोला जाता है? डुरंड रेखा। अब भाई बांग्लादेश वाला रेखा को क्या बोला जाता है? बांग्लादेश भी कौन था? पाकिस्तान। तो इसका भी क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। कंफ्यूज हो गया? क्या एलएसी क्या एलओसी, नया नया नाम, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो बाद में पता चला अच्छा भैया ने ये यहाँ पे बताया था, यार भैया ने कितना बता दिया। अब सुन लीजिए एक चीज और, भारत और अफगानिस्तान का क्या था? एक चीज और सुन लो, डुरुंड रेखा। एक चीज सुन लो, ये हो गया आपका पीओके, ये लाइन हो गया आपका अक्साई चीन। अब देखो भारत, ये सॉरी ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया पीओके, ये किसका एरिया? अक्साई चीन। चीन वाला एरिया, ये दोनों क्या दोस्त है? भारत का पाकिस्तान क्या? दुश्मन। भारत का चीन क्या? दुश्मन। ये दोनों तो साथ में बैठा है। हाँ। ये पॉइंट सबसे हाई पे, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, इसको ही हम बोलते हैं सियाचिन। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे सबसे ऊंचा पार्ट पे भारत का सेना यहाँ पे बैठा हुआ। कहाँ पे गया? सियाचिन, भारत का सेना। और यहाँ पे ऐसे करके है सेना, ऐसे करके, यहाँ पे भारत का सेना, यहाँ पे पाकिस्तान का सेना, यहाँ पे चाइना का सेना, एकदम इस बॉर्डर को कब्जा में ले लिया। किसने? भारत ने। समझे? और ये वही जगह है जहाँ पे पेट्रोल जम जाता है, ये वही जगह है जब टमाटर से तुमको मारा जाएगा तो तुम्हारा सर फट जाएगा, टमाटर से मारा जाएगा, अंडा से मारा जाएगा, सर फट जाएगा, क्योंकि -55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, फुल जमा देने वाली है। वहाँ पे जो फौजी सब जाते हैं वो उनके लिए अलग ही वो होता है, कपड़ा होता है, पोशाक अलग होता है, जानवर का। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इतना ठंड है वहाँ पे, गाड़ी जाता है तो बंद नहीं किया जाता है, गाड़ी को ऑन रखा जाता है, क्योंकि बंद करेगा पेट्रोल बन जाएगा। टमाटर को, अंडा को हथौड़ी से तोड़ता है तो अंडा टूटता नहीं है, बल्कि समझ जाइए इतना है, इतना ठंडा है, लाइक पत्थर बन जाता है, वो सियाचिन है। समझे? इतना तक में समझ में दिक्कत नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि 5 मिनट का टॉपिक आओ तो गुजर का छोड़ो, बात टॉपिक खत्म। यहाँ से मैंने कर्क रेखा गुजारा था, ठीक है। एक रेखा और होती है जिसको हम बोलते हैं समय रेखा। समय रेखा, देखिए समय का कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे है? वो समय का कॉन्सेप्ट है ना सूरज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर लगता है। हाँ वही सूरज का जो चक्कर पृथ्वी लगाती है और 2 तरफ से चक्कर लगाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है तो कुछ इस तरह से नहीं, ये घूमती है। अब जब घूमती है ना तो 2 तरीका से घूमती है, एक तो ये ऐसे से भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है, बात समझे? ये मतलब ऐसे से भी घूम रही है और ऐसे से भी। तो जब ये घूमती है तो 365 दिन में साल गुजरता है, जानते हैं। और पृथ्वी पर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर ऐसे लगाता है पृथ्वी तो दिन रात होता है, जो कि 24 घंटा का होता है, जानते हैं ना। यानी कि मान लीजिए कि ये अर्थ है और इस पार्ट पे सूर्य का लाइट पड़ रहा है तो इस पार्ट को दिन कहेंगे, इस पार्ट को रात कहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, दिन रात का कॉन्सेप्ट ये जानते हो ना। सूरज का लाइट पड़ रहा है इस पार्ट पे ना तो ये दिन होगा, और ये पार्ट पे नहीं पड़ रहा है तो रात होगा। ये तो सॉलिड बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब देखिए इसमें है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ये देशांतर रेखा होती है, ये वाला लाइन क्या होता है? देशांतर रेखा होता है, ठीक है। अब सुनिए इसमें क्या है ना, देशांतर रेखा में कहीं ना कहीं से हमको शुरू तो करना पड़ेगा। हमने इसको हाफ किया यहाँ से, तो इसका हाफिंग पॉइंट यहाँ से यहीं पे होगा, और कहीं से हम हाफ कर ही नहीं सकते हैं, सोच के देखो। लेकिन यहाँ से हाफ करने के लिए हम कहीं से भी हाफ कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। देशांतर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोच के देखो, कर सकते हैं।
तो जब अब मैंने देशांतर रेखा लिया तो कहीं ना कहीं से तो हम गिनती वाला पॉइंट तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ भैया। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ। अब वो तो जीरो से करना पड़ेगा। हाँ। अब मान लीजिए कि सभी लाइन तो एक ही तरफ से है ना, हाँ। मतलब यहाँ से इसको भी जीरो मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी न किसी को तो एक को मानना पड़ेगा। तो ये जो ना देशांतर रेखा है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो 0 0 से 1 2 3 जाते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा। तो एक देश था लंदन, वहाँ से ना लिया गया स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। कहाँ से लिया गया? मान लेते हैं ये ग्लोब है। अब ये क्या ग्लोब थोड़े है, मैंने पृथ्वी को ना चपटा कर दिया क्योंकि गोला है ना, तो इसको मैंने मान लीजिए कि ऐसे करके ना पृथ्वी को फाड़ा और ऐसे करके लगाना, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे एक जगह है और यहाँ से मैंने मान लिया 0 डिग्री, और इस जगह का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो ध्यान रखिएगा कि इस साइड जो टाइम जाएगा वो प्लस में जाएगा और इस टाइम जो टाइम जाएगा वो किस में जाएगा? माइनस में। अब टाइम माइनस में नहीं जाता, दिन घटता, कहीं ना कहीं से तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि पृथ्वी इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं से तो टाइम को शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम को शुरू किया गया कि मान लेते हैं यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो आप अपने अपने हिसाब से टाइम को सेट कर लो। बात समझे? मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लो। जैसे भारत, यहाँ पे मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पे कौन है? ग्रीनविच। तो यहाँ पे यहाँ के बीच में ना 5.5 घंटा का अंतर है, यानी कि जब ग्रीनविच में यानी कि ब्रिटेन में जब 12 बजेगा तो भारत में 5:30 बजेगा। रात के शाम जब यहाँ पे PM है तो यहाँ पे PM, 5.5 घंटा का अंतर है। बात समझे? तो इसने कहा कि आप अपने अपने हिसाब से टाइम को सेट कर लीजिए। इसीलिए आप देखिएगा कि जब टाइम रहता है लिखा हुआ तो उसमें 2 चीज़ रहेगा मोबाइल में, एक तो लिखा होगा GMT और GMT लिखा होगा प्लस 5.30 घंटा लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होगा, और एक होगा IST। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी कि इस टाइम के अनुसार इस टाइम को सेट किया गया। और हर देश इस टाइम के हिसाब से भी सेट करते हैं अपना टाइम, और अपने देश के अनुसार भी अपना टाइम सेट करते हैं। तो एक तो मेन टाइम लाइन हो गई, समझे? इसीलिए आप देखते होइएगा कि भारत में जैसे अभी कितना बज रहा है, मान लेते हैं कि 5:30 बज रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बज रहा होगा? 12 भैया यहाँ पे अगर टाइम का है वो। अब देखिए, आप कहिएगा कि शाम के हिसाब से टाइम लेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि सूरज तो वहाँ पे अभी दोपहर में है ना, तो वो 12 कहेगा, हम लोग के पास डूबा हुआ है तो 5, तो इसके अकॉर्डिंग टाइम को सेट किया गया। बात समझे? हाँ, बात समझे? अब यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रिटेन में 10 बजे रात बजेगा तो भारत में सुबह के 3 बज जाएगा। सोच के देखिए क्यों 5 घंटा आ गया ना, तो 10 3:30 बज जाएगा आराम से। हाँ, डिपेंड करता है कि पेमेंट किस टाइप से हुई है, इसलिए ना। तो कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना ही पड़ेगा ना, नहीं लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? समझे? कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो कहिएगा भैया ब्रिटेन से ही क्यों लिया, तो भैया तुम अपने घर से कोई काम स्टार्ट करोगे तो अपने ही घर को मेन मानोगे ना, हाँ, कि दूसरे घर को? अब तुम जानते हो पूरे वर्ल्ड पे ब्रिटिश का कब्जा था, तो कब्जा था तो उसने अपने ही घर से स्टार्ट किया। अब चलते हैं भारत में। अब देखिए भारत देख रहे हैं यहाँ पे कितना, ये कितना देशांतर लाइन था? 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितना था? 95 डिग्री 25 मिनट। देखो बीच में कितना का अंतर है? लमसम 30 डिग्री का अंतर है, 30 को देशांतर लाइन का अंतर है। देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक में हाँ भैया है, लमसम 30 मान लेते हैं, लगभग 30। और ध्यान रखिएगा एक देशांतर लाइन के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर ये एक देशांतर लाइन है और एक ये लाइन देशांतर है, 4 से यहाँ सूरज को जाने में 4 मिनट लगेगा। तो 30 मिनट, 30 को देशांतर लाइन है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? 100, यानी कि सूरज को यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितने का टाइम लग जाएगा? 2 घंटे। 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे टाइम लग जाएंगे। 2 आवर्स। बात समझे? अगर मैं यहाँ से टाइम लूँ तो इधर लेट होगा, यहाँ से टाइम लो तो इधर लेट होगा। बात समझे? तो भारत ने क्या किया कि क्या बेटा ऐसा करते हैं भाई, 15 को लाइन इधर खिसकाओ, अब 15 को लाइन इधर खिसकाओ। तो उसने लिया एक लाइन पे जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट।
बात समझे? 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रयागराज से गुजरता है। किससे गुजरता है? प्रयागराज। यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट को लिया गया कि भैया ये भारत का टाइम लाइन है, यानी कि भारत का जो टाइम फिक्स होगा इसके अनुसार फिक्स होगा। किस लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा पहले सूरज यहाँ पे उगता है। अगर इसके हिसाब से टाइम लेंगे, अगर मान लो कि सूरज के हिसाब से यहाँ पे टाइम लेंगे तो 6 बजे सूरज होगा, तो यहाँ पे 6 बजे टाइम लेंगे, लेकिन सूरज यहाँ पे 8 बजे उगता है। बात समझे? यहाँ पे 6 बजे, मान लीजिए यहाँ पे 4 बजे सूरज उगता है और यहाँ पे 6 बजे सूरज उगता है, तो सूरज के हिसाब से यहाँ पे टाइम लेंगे तो यहाँ पे तो मान लेते हैं कि हम 6 बजे ले लिए, सूरज उग गया, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कितना बजे हो गया? 8 बजे हो गया। तो कैसे टाइम का मैनेज करें? तो इसने कहा कि 15 को लाइन इधर डालो, 15 को लाइन इधर डालो, अब 20 से ले लेते हैं। तो 20 से लेंगे तो इसके लिए भी उतना ही टाइम होगा, उसके लिए भी उतना ही टाइम होगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, गोली मारो। मतलब मेन लाइन कौन है भारत का? समय रेखा, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। एक तो आपका उत्तर प्रदेश है ही, ठीक है, एक है आपका छत्तीसगढ़, बीच से ऐसे करके दिल्ली, ठीक है, नहीं झारखंड नहीं, एक उड़ीसा है, एक आंध्र प्रदेश है और शायद एक मध्य प्रदेश भी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक एमपी भी है, यानी कि ये 5 राज्य से ये गुजरती है, इसको याद रखिएगा। बात समझे? ये 5 राज्य से ये रेखा जो है ना गुजरती है, समय रेखा, और समय रेखा ऐसे गुजरती है, समझे? और ये पूछ देगा भारत के किन राज्यों से ना समय रेखा गुजरती है, भारत के किन राज्यों से ना कर्क रेखा गुजरती है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात तो आपको याद ही होगा, भारत जो है विश्व में कितने स्थान पे है? क्षेत्रफल के मामले में गलत, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पे और जनसंख्या के मामले में गलत, पहला। भारत ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसमें एकदम तुम लोग गर्व कर सकते हो कि तुम लोग बच्चा पैदा करने में एकदम आगे हो। यही कि हाँ, बच्चे कम पैदा होने के बहुत सारे कारण हैं। भारत में बच्चे पैदा होते थे उसके 2-4 कारण है। एक तो पढ़ाई लिखाई कम था, गरीबी ज्यादा था, तीसरा स्वास्थ्य का दिक्कत था। सुन लीजिए, पहला गरीबी ज्यादा था, तो गरीबी ज्यादा तो बच्चे इसलिए पैदा ज्यादा करते थे लोग कि चलो 4 गो आज बच्चा है तो 10-10 हज़ार भी 5-5 हज़ार भी कमाएगा तो घर में कितना रुपया आएगा? 20 हज़ार। 5 गो बच्चा है, 8 गो बच्चा है, 5 हज़ार आएगा तो 40 हज़ार आएगा। ये दूसरा कारण ये था स्वास्थ्य का, बच्चे मरते बहुत ज्यादा थे पहले, तो माँ बाप ज्यादा जन्म दे देता था बच्चे को। किस लिए? क्योंकि चलो 5 को जन्म लिया, अगर 2 गो मर जाएगा या 3 गो स्वास्थ्य के चक्कर में मर जाएगा तो पर भी तो 2 गो बचेगा, ये कारण था। और तीसरा था शिक्षा, शिक्षित नहीं है लोग ज्यादा भारत में, तो चलो कोई बात नहीं। और चौथा है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, तो एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं, एक फिल्म देखना उसमें पता चलेगा, देखे है ना, तो फिल्म का मतलब वो एक फिल्म है माझी द माउंटेन में, उसमें पता चलेगा आपको। तो बहुत सारा कारण है रीजन। अब भारत में आप जानते हैं गरीबी है, तो सोच लीजिए वो साइकोलॉजी काम करेगा, जितने बच्चे उतना कमाएं। दूसरा, भारत में शिक्षा है बहुत ज्यादा है, भारत में स्वास्थ्य का कितना ज्यादा खराब हाल है वो आप जानते हो। दिल्ली में हो ना आप, तो दिल्ली में तो पता नहीं चलता है हर हॉस्पिटल, लेकिन गाँव समय तो हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गाँव जाना पड़ता समझे? है। तो ये 4 कारण ऐसा है, इसके चक्कर में ना जनसंख्या बढ़ रहा है। गरीबी है, ज्यादा बच्चा होगा ज्यादा कमा के देगा, स्वास्थ्य खराब है तो ज्यादा बच्चा जन्म कर लो, और कुछ हो जाएगा तो 2 गो मर जाएगा तो 2 गो तो जिंदा रहेगा। और भारत में तो चाहिए एक तीसरा कारण, चौथा 5वां कारण एक और है, बेटा चाहिए। ये बेटा चाहिए क्योंकि मोक्ष वही दिलाएगा, मोक्ष का तो पता नहीं लेकिन वृद्धाश्रम वही दिखलाता है, बेटा ही दिखलाता है। बेटी दिखलाता है। क्या बोल रहा है? भैया मुझे एक बात कहनी है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा किधर जाए? बेटा कहीं नहीं जाए, वही मैं बता रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पीछे ना बहुत सारा कारण है। सुन लीजिए, बेटियों का ना हत्या किया जा रहा है दहेज के चक्कर में, इसलिए उसको ये सिखाया गया है कि बेटी बचाओ। दहेज लेना कानूनी जुर्म है वो, लेकिन सब लेते हैं, सब लेते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा, सब लेते हैं। दिल्ली में नहीं लेते हैं दहेज, दिल्ली में नहीं लेते हैं। बेटा तू अभी सरकारी नौकर बन, तेरा पप्पा तुरंत कहेंगे 20 लाख लेंगे कम से कम। भैया जो बिहारी लेता है वो लेता है, बेटा सब लेते हैं। जो समझदार है वो नहीं
किसने बोला? हाँ, पापा ने बोला। हजारों में से एक आदमी कम समझदार होता है। हाँ सत्यम, हो गया बात, समझा दिया सारा कॉन्सेप्ट? नहीं समझाते, मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही हूँ पैसा लेने के लिए। बाकी पढ़ाई तो यही करवाते हैं। चोट्टा कहेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कारण ये है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि लड़का पढ़ता है ना तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है उस परिवार में, लेकिन किसी परिवार में अगर लड़की पढ़ी लिखी रहती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। बताए हुए थे। जब लड़की मारती है तब वो भी लाडो को समझाए थे। हाँ, इस पुतली को कहते पढ़ ले। जैसे मान लो कि तुम लड़का सब, बुरा मत मानना, तुम पढ़ोगे फिर बाहर जाके मेहनत करोगे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। आगे बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो कल अपनी किसी की बीवी बन के जाएगी, किसी की माँ बनेगी, तो उसके पास घर में मान लीजिए कि टाइम है कि बच्चों को स्नान करवा रही है, शर्ट पहना रही है, तो शर्ट का बटन लगाते लगाते कहानी बता देगी। हाँ। पैंट पहना रही है, पैंट का बटन लगाते लगाते कहानी बता देगी। बात समझे? तो जब एक लड़की पढ़ती है ना तो एक लड़की नहीं पढ़ती, एक पूरा घर पढ़ता है। जब एक लड़का पढ़ता है तो बस एक लड़का पढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख ले। ये बस सच है भैया। मैं इतना काम लेता बलतल धोती भैया भूतनी सब इतना अच्छा बात बोलता हूँ। और ये रियलिटी है, इसलिए बेटी को पढ़ाइए, बहन को पढ़ाइए, जो भी है लड़की पढ़ाइए जरूर। तो एक बार नितिन से पूछा, नितिन तुम क्या बनोगे? तो बोला कुछ नहीं बनूंगा भैया, पति बनूंगा। 2 थप्पड़ दिया। फिर बोला भाई बनेगा क्या? पति तो सब बनेगा, बाप तो करवाइए देगा ब्याह। क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, बाप बन जाऊंगा। दिया 2 थप्पड़। मैं मारते क्यों हो इतना? बोलता हूँ फिर भी मारना नहीं, मतलब तो वही है वो गधा।